सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे साथ अक्षिता है, अक्षिता शिरोमणि दिल्ली से है। ड्रॉप किया, पिछले साल स्कोर आया था 365 ट्वेल्थ के साथ जब इन्होंने एग्जाम दिया था, और इस बार स्कोर आया 629, 365 से 629। तो अक्षिता ने हमारा फुल कोर्स लिया था और साथ में खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो अक्षिता से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैं तो कट ऑफ से बहुत दूर हूँ, मेरा क्या चांस है, और अक्षिता के भी अपने स्ट्रगल रहे हैं। तो एक एक करके थोड़ा अक्षिता से समझने की कोशिश करते हैं। तो अक्षिता, एक चीज बताइए, आपका ट्वेल्थ जब आपने खत्म कर लिया, नीट का एग्जाम दे लिया, मैं वहां से कुछ पूछना चाहता हूँ, कभी शक हुआ खुद के ऊपर कि आपके बस की है भी या नहीं, आपकी औकात है भी या नहीं? सर जनवरी इस ईयर के जनवरी तक तो मुझे यही लगता था कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी 550 से तो कभी अब जाते ही नहीं थे कोई भी टेस्ट सीरीज। ओके। और उसके बाद जनवरी के बाद आपने शायद हमारा कोर्स जनवरी फरवरी में ज्वाइन हाँ किया जी था, सर। पर हाँ जी। उस समय तो एग्जाम 3 महीने बाद था, तो शायद आपको लॉकडाउन का काफी फायदा हुआ जो 5 महीने मिले। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो बताइए थोड़ा, मतलब आपको खुद के ऊपर शक क्यों होता था? मतलब अभी तो आपका 629 आया है। अब आप जितने भी लोगों को मिलेंगे, सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप बताएं कि क्या जादू है कि 365 से 629। तो ऐसा आपने क्या किया जनवरी के बाद? सर एक्चुअली मेरा बेस एकदम मतलब क्लियर था, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ना हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चंस जितना। वहां पर तो क्वेश्चंस ही आएगा, थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे वो मैंने बहुत अलग अलग बुक में से करा, और एट द एंड मेरे को इतना ज्यादा वेराइटी मिला नीट प्रेप के क्वेश्चन बैंक में, तो वो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करी। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि थ्योरी हर बच्चा पढ़ता है क्योंकि वो मस्ट है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है मैंने भी वो 12th और 11th में करे ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कि करने भी होते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप मुझे बता रही थी लास्ट के 3 महीने में 16,000 क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी सर। तो 3 महीने का मतलब 90 दिन होता है। 90 दिन में 16,000 क्वेश्चन का मतलब है दिन के करीब 180 190 क्वेश्चन कर रही थी आप हर रोज। यस सर। यस सर। सर मतलब बायोलॉजी के तो मतलब होते ही चले जाते थे, नथिंग मतलब सॉल्व तो करना होता नहीं था। तो मैं जल्दी जल्दी करते जाती थी, और क्या कहते हैं होते भी जाते थे क्योंकि पढ़ तो सब कुछ रखा था। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ही ना, फिजिक्स तो ऑलरेडी पहले से मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी, हाँ। उसका मुझे बेनिफिट हुआ था। और केमिस्ट्री पे मैंने बहुत काम किया था, लास्ट में मैंने इनऑर्गेनिक एकदम अच्छे से, जैसे आपने बोला था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं छोड़नी, फिजिकल तो हो जाती है। तो करेक्ट। मैंने वो मास्टर क्लास से भी फिर वो कंप्लीट किया था जो लास्ट में आई थी विपिन सर की। वो हाँ। मैंने बहुत अच्छे से, वही एकदम अच्छे से, जो भी उसमें 50-60 पे थे वो भी मैंने एकदम रट गई थी कि भाई ये तो नहीं छोड़ने, अच्छे से करना है। तो ये बताइए, अब पेपर तो आया हलवा, तो हाँ आपको जी। लगा कि आपने अननेसेसरीली डिफिकल्ट क्वेश्चन किए नीट प्रेप पे? सर नहीं, मुझे लगता है कि जब हम ज्यादा मुश्किल लेवल करते हैं तो इजी कुछ ज्यादा ही हमें आसान लगता है, वो आराम से हो जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पेपर में। अगर हम हाँ। आसान ही करके जाएंगे तो फिर तो ऐसा लगेगा वो ही आ रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। तो कितने टाइम में पेपर खत्म हो गया? सर मेरा तो 1.5 और 2 आवर्स में, मतलब पूरे ओमार के साथ तो 2 आवर्स में हो गया था। तो सर क्या फिर किया? मैं 1 घंटा वही कर रही थी कि मतलब जो भी मुझे छोड़े थे वो एक दो मैं उन पे दिमाग लगा रही थी कि कुछ हो जाए, और अच्छा। लेकिन फिर मन नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, वेरी गुड। और आपने टेस्ट भी रेगुलरली दिए या टेस्ट इतना रेगुलरली नहीं देती थी? सर मैंने ना, पहले मैं क्या करती थी, मैं टेस्ट का एनालिसिस और टेस्ट देती थी, लेकिन मैं एनालिसिस नहीं करती थी। लेकिन फिर जब आप हर संडे लेते थे ना टेस्ट, तब मैं आपके साथ ही यूट्यूब पे ज्वाइन करती थी, हाँ। और हर बारी मैं टेस्ट लिखती थी। तो मेरा जितना भी स्कोर आता था, लेकिन मैं फिर उसको एनालाइज जरूर करती थी, मतलब उसको 3 आवर्स में पूरा एनालिसिस देती थी, ताकि पूरा वीक फिर प्लान करके फिर अच्छे से मैं उसको प्रिपेयर कर। तो अक्षता, मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या था कि मैंने दिसंबर में संडे को स्टूडेंट से के साथ आना चालू किया था। 2 बजे हम मॉक टेस्ट एंड पोस्टमार्टम डे बोलते थे। और फिर क्या हुआ, हम्म। एग्जाम खिंचता गया। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं भागू कैसे, तो मुझे हर संडे को आना ही पड़ा, है ना। हम्म। और मुझे लगता था कि सच में इससे बच्चों को फायदा हो रहा है क्या, ये नालायक सुनते भी हैं नहीं। पर अब आप जब बता रही हैं कि आपने वो पोस्टमार्टम किया, वो वर्ड पोस्टमार्टम है, आप तो जिंदगी भर अब हाँ। डॉक्टर हाँ बनेंगी जी सर। पोस्टमार्टम ही करेंगी।
है ना? हाँ जी। तो वो जो पोस्टमार्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले रिविज़न करना, टेस्ट देना और उसके बाद पोस्टमार्टम यस करना। सर। तो जब आप बता रही हैं अभी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था इस बार करूँ या ना करूँ, पर अब मैं इस वाले वीडियो के थ्रू बच्चों को प्रॉमिस कर देता हूँ। अभी हमारा 5 नवंबर से टेस्ट सीरीज़ चालू हो जाएगा। तो इस बार भी मैं हर संडे को खड़ा होके वही ढाक के 3 पार्ट, वही चीज़ें मैं जी। रिपीट करूँगा। टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, पोस्टमार्टम कैसे हाँ करना है। जी सर। तो ये बहुत रिवार्डिंग है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, जैसे आप भी काम करेंगी अभी, तो जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहा था और हम सपोर्ट करते चले गए। उसके बाद जब रिज़ल्ट मिलता है ना इस टाइप का आप बता रही हैं कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन 3 महीने में 16,000 कर डाले। आपके बताने से पहले पोस्टमार्टम नहीं करते थे, अब पोस्टमार्टम करना चालू कर दिया। तो ये बहुत रिवार्डिंग है, मतलब जेनुइनली इससे लगता है कि जो मेहनत की वो ज़ाया नहीं गई। तो दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि 1 साल ड्रॉप करना है? क्योंकि फादर शायद प्राइवेट कॉलेज अफ़ोर्ड कर सकते थे, राइट? यस सर। सर एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं दिल्ली में ही रहूँ, लेकिन मेरे पापा को था कि जब प्राइवेट में हो सकता है तो क्यों नहीं करा दे। लेकिन मैं मतलब पापा को मतलब अड़ गई। मैंने बोला पापा 100% जो भी करना हो करके रहूँगी लेकिन होगा। और पापा मुझे बीच-बीच में धमकी भी देते थे जब मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती थी शुरुआत में कि अक्षता पढ़ ले, क्योंकि अब अगली बार नहीं हुआ तो प्राइवेट में ही जा रही है, फिर मैं दोबारा ड्रॉप का नहीं दूँगा। लेकिन मेरे को फिर एंड में इसलिए मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी जनवरी से पहले कि अब कैसे करूँ मैं, बहुत कम टाइम है। लेकिन फिर जब मैंने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई शुरू करी, तो होता चला गया। एंड मतलब गॉड को मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक करूँगी कि एग्ज़ाम 5 से हो 5 गया। महीने और आपको 5 महीने और हाँ मिल गए जी, कोविड हाँ की जी, वज़ह से। हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया जी। अक्षता, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं सारे स्टूडेंट्स थैंक को यू। मेरा एक फाइनल मैसेज ये होता है कि आप 2 चीज़ें समझ लीजिए, नीट में आपका हो गया बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी होता, एक चीज़ जो आपसे कोई नहीं छीन सकता वो ये है कि आपको जो इस एग्ज़ाम के थ्रू मेहनत करने की आदत पड़ गई। मतलब 99% लोग इस दुनिया में आलसी होते हैं, वो सुबह 8 बजे उठने की कोशिश करेंगे और 11 बजे से पहले उठ नहीं पाते, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। दूसरी चीज़ क्या हुई है इस एग्ज़ाम के थ्रू, जब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा और आपका रैंक क्या है 629 पे? सर मेरी 8841। तो आप सोचिए 16 लाख बच्चों में टॉप 9,000 8,500 स्टूडेंट्स में आप हैं, तो अब क्या है, आपको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको खुद के ऊपर विश्वास आ गया होगा कि मैं कुछ भी करना चाहूँ, कर सकती हूँ, और वो विश्वास 19 साल की एज में आपको मिल गया है और आपके आगे अभी 70 साल की ज़िंदगी और पड़ी हुई है, जितनी अब हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। तो ये चीज़ या आपको बहुत अच्छी सिचुएशन में लगेगी। यू विल नेवर फील कि मेरे बस की है या नहीं, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया खुद के लिए कि आपके बस की है। तो बहुत बढ़िया अक्षिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बेस्ट ऑफ लक इन एनीथिंग यू वांट टू डू इन फ्यूचर।